वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है ये जो न्यू टेक्स्ट बुक है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की, ठीक है, न्यू सिन टेक्स्ट बुक। तो उसका जो है कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर 3। आपको याद होगा मैंने इसका जो है स्टार्ट का लेक्चर में काफ़ी ये सारे लॉस पढ़ा दिए थे, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोमेंटम एंड इम्पल्स। व्हाट इज़ मोमेंटम, क्या होता है मोमेंटम, क्या होता है इम्पल्स, तो वो इस वीडियो में आप लोग जान सकेंगे। मोमेंटम, इम्पल्स एंड कोलिजन, ठीक है। कंसिडर ए मूविंग वैन। कंसिडर करें कि ये वैन है, ठीक है, इसको ए कह रहे हैं कि ये मूव कर रही है, ठीक है, और क्या कर रही है, कोलाइड हेड ऑन विद अ कॉम्पैक्ट कार। ये वैन कह रहे हैं कि ये जो है वैन है और ये जो है कॉम्पैक्ट कार है। फॉर एग्जांपल एक मूविंग वैन है, ठीक है, और वो क्या करती है, वो हेड ऑन मतलब सामने से, ठीक है, कोलाइड करती है कॉम्पैक्ट कार से, ठीक है। फिर क्या होता है, व्हेन व्हाट डिटरमाइंड विच वे दी ब्रेकेज मूव आफ्टर दी कोलिजन। अब ये कह रहे हैं कि आप डिफाइन करें कि आफ्टर दी कोलिजन जो है वो कहाँ, दोनों जो वैन और जो कार जो हेड ऑन कोलिजन हुई है ना, तो वो दोनों किस साइड पे मूविंग, आफ्टर दी कोलिजन क्या हुआ, किस तरह से मूव कर गई। तो हाउ डू यू डिसाइड, कि आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कि भाई टकराने के बाद वो गाड़ियों का क्या हुआ, वैन किस तरफ गई और गाड़ी किस तरफ गई, ठीक है। तो हाउ टू नॉक द, एक तो ये ब्लर हो जाता है, बिलियर्ड बॉल्स। वी कैन नॉट यूज़ न्यूटन सेकेंड लॉ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स बिकॉज वी नो वेरी लिटिल अबाउट द कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेज इन्वॉल्व। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम न्यूटन सेकेंड लॉ को जो है यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वी लिटिल अबाउट द कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेज इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेज इन्वॉल्व हुई है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था, तो आपने न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या देखा था, आपने देखा था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के, मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, एक बॉडी पे आप जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी उसमें क्या होगी, एक्सेलरेशन आएगी ना। और इस तरह से एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मास के, मतलब जितना बड़ा मास होगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रक और एक कार ले रहे हैं, आप दोनों को 5 न्यूटन फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन कार आपकी बहुत तेज़ी से आगे जाएगी क्योंकि उसका मास कम है, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गई ना। जबकि आपने वही फोर्स जो कार पे लगाई थी वही तो आपने ट्रक पे लगाई, लेकिन उसने क्या किया, उसने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दी, और जबकि कार ने आपको कितनी दी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन दी मास। अच्छा, तो ये सेकेंड लॉ हमारा बता रहा था। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये लोग, इन्होंने जो है हमें यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस इन्वॉल्व हुई है। टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स वी इंट्रोड्यूस मोमेंटम। अब इन प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब सॉल्व करने के लिए हम इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, मोमेंटम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और किसको, इम्पल्स को, और एंड दी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इन टर्म्स को इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग कोलिजन उसको सॉल्व आउट किया जा सके, जो कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से पॉसिबल नहीं था। अच्छा, तो मोमेंटम एंड ये तो जैसे इंट्रोडक्शन था, इसमें आपका कुछ भी नहीं है, मतलब वो आपको बता रहे हैं कि ये क्यों वो हमने मोमेंटम और ये सारी टर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करवाई। मोमेंटम एंड इम्पल्स, फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। व्हाट इज़ मोमेंटम, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिस्क्राइब करती है क्या, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको कौन डिस्क्राइब करती है, मोमेंटम। और ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एज आ MCQ आ जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी है या केमिकल क्वांटिटी है या बोथ है या नन है, सो यू मस्ट नो इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और ये क्या डिस्क्राइब करती है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एनी बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अच्छा, द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डिफाइन। अब जो मोमेंटम है एक मूविंग बॉडी का, वो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे, अब ये मूविंग बॉडी का यहाँ पे सिंपल मोमेंटम की डेफिनेशन थी। एग्जाम में अगर मोमेंटम की डेफिनेशन आई तो जस्ट आपने ये लिखना है। अगर वो कहें कि मोमेंटम को आप डिस्क्राइब करें एज अ मूविंग बॉडी, तो मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास, उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का जो मास है और उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब उसका प्रोडक्ट लेना है, उसका m × v लेना है, ठीक है, ऑफ अ मूविंग बॉडी, वो जो मूविंग बॉडी है
उसका मास उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट लेना है, उसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम। देखिए ये मास हो गई उस बॉडी का, उस मूविंग बॉडी का, और ये वेलोसिटी हो गई। और वेलोसिटी के ऊपर जो आपको ये लग रहा है, ये मतलब वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या मतलब, इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। ठीक है, वेलोसिटी की, जबकि स्पीड की स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, और ये मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, तो फर्स्ट चैप्टर में सब जो है सारे मेंशन है। तो वो तो बहुत कॉमन एमसीक्यूज आता है, आपको सबको पता होना चाहिए कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो यहाँ पे ये हमारा कंसर्न नहीं था, ये डायरेक्शन शो हो रही थी, तो इस वजह से मैंने बता दिया। अच्छा, तो मोमेंटम तो आप समझ गए। ठीक है, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए खुद ही मैंने ये सेकंड लाइन देखी भी नहीं थी, और यहाँ पे कह रहे हैं कि मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डोंट, ठीक है, मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन एंड इस डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। मतलब इसकी जो मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो किसके सेम होगी, वेलोसिटी की। मतलब वो जो मूविंग बॉडी की वेलोसिटी है ना, उसका, उस मूविंग बॉडी का जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम जो है उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी, जो उस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ना, वही उसकी मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है, देखें। ठीक है, तो मोमेंटम इज द वेक्टर डायरेक्शन इज द सेम एज रेट ऑफ द वेलोसिटी। 3.2 में आपको ये बताया हुआ है, मैंने आपको दिखा दी फिगर, इन्होंने 3.2 दी हुई है। 3.2 की फिगर देखें, ये फिगर आपको नज़र आ रही है? ये देखिए, मोमेंटम p इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये p दिया है और ये m भी दिया है। ठीक है, अब ये मूविंग बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है। देखो ये एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जाहिर सी बात है इसका एक मास भी है। तो m मल्टीप्लाई बाय v, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, तो अब ये खुद देखें, ये ऑब्जेक्ट का मास है जो m से शो है, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और मोमेंटम देखिए, मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही है, तो दी ना सेम डायरेक्शन एज रेट वेलोसिटी। देखें, सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं। और ये आपको एक बेसिक सा जो है आपको बताया हुआ है कि न्यूटन थर्ड डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टू फोर्सेज इन इंटरेक्शन। वन फोर्स इज कॉल्ड द एक्शन फोर्स एंड ये तो मैंने शायद जब लो मैंने पढ़ाया था तब मैंने ये डिफाइन किया था। ये कह रहे हैं कि एक रिएक्शन फोर्स होगी तो दूसरा, एक एक्शन होगी तो दूसरा। अभी मैं ये जो है आपको एक थप्पड़ लगाऊं, मैंने एक्शन दिया, आप क्या करेंगे, उल्टा मुझे थप्पड़ लगाएंगे, तो ये रिएक्शन होगा ना आपका। तो वही हर बॉडी का एक एक्शन भी होता है और रिएक्शन भी होता है। तो ये तो थर्ड लॉ का इन्होंने बताया हुआ, इट्स नॉट दी कंसर्न टॉपिक रिलेटेड। ठीक है, सो ये अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देखिए, मोमेंटम इज दैट प्रॉपर्टी, मोमेंटम एक ऐसी प्रॉपर्टी है ऑफ अ मूविंग बॉडी विच डिटरमाइन हाउ मच एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट। अच्छा, ये मोमेंटम, अब मैंने आपको मोमेंटम की डेफिनेशन बता दी। अब आप मुझसे पूछे कि मैम मुझे ये बताएं कि मोमेंटम हमें बताती क्या है, ये मोमेंटम बताती क्या है, तो मैं आपको क्या बोलूँगी कि बेटा ये बताती है, इसके जरिए ये डिटरमाइन करती है। ठीक है, क्या डिटरमाइन करती है, मोमेंटम से हमें पता चलता है। अगर कोई कहे कि इस बॉडी का ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम देख के हम पहचान लेंगे कि भाई इस बॉडी में इतनी एफर्ट करनी होगी जब भी इसकी एक्सेलरेशन इतनी पॉसिबल होगी। फॉर एग्जांपल मुझे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन चाहिए, और एक मास है 10 kg का, दूसरा है 5 kg का। ठीक है, और वेलोसिटी 5 kg की क्या है वेलोसिटी, मुझे एक कॉपी मिल सकती ताकि मैं वहाँ पे समझा दूँ। ठीक है, तो आप मुझे एक कॉपी प्रोवाइड कर दें, पहले मैं ये पैराग्राफ आपको रीड करवा दूँ ताकि जब मैं आपको डायग्राम में समझाऊँ तो आपको बार बताना ना पड़े। ठीक है, तो ये डिटरमाइन करती है हाउ मच एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट। मतलब मोमेंटम क्या डिफाइन करती है कि उस ऑब्जेक्ट पे आपने कितनी एफर्ट लगानी है कि उसमें रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, या कितनी आपने फोर्स लगानी, कितनी आपने जो है एफर्ट लगानी है कि वो मूविंग बॉडी क्या हो सके, स्टॉप हो सके। ठीक है, ये मोमेंटम बताती है। इट मे ऑल्सो बी टर्म एज क्वांटिटी ऑफ मोशन, इसी वजह से कहते हैं इसे क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। अब आपको डेफिनेशन समझ आई जो मैंने अभी आपको शुरू में बताई थी कि मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ अ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। वाई इट्स दैट कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्योंकि मोमेंटम क्या डिटरमाइन करती है कि आपने कितनी एफर्ट लगानी होगी, आपने कितनी एफर्ट लगानी होगी एक ट्रक को एक्सेलरेट करने में, और आपने कितनी एफर्ट लगानी होगी एक कार को एक्सेलरेट करने में। मोमेंटम ये बताती है आपको। अब समझ आ गए, अब शायद डायग्राम की भी नीड नहीं है। अच्छा, अब रुके, यहाँ पे क्या हुआ,
in a body. So from various observation is concluded that greater effort is required to stop a body if it is possess greater mass. देखें वही बात हो गई जो मैंने आपको बताई, एक ट्रक को आपको स्टॉप करने में ज़्यादा क्या हो लगनी होगी, आपकी फोर्स लगनी होगी, ज़्यादा आपकी एफर्ट लगनी होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। और कार को स्टॉप करने में एज़ कम्पेयर टू ट्रक क्या होगा, कम एफर्ट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साइकिल को स्टॉप करने के लिए आपको कम एफर्ट चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू दी कार। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको यूनिट बता देनी चाहिए, आप क्या पूछ रही थी। अच्छा तो ये यूनिट ऑफ मोमेंटम देख ले, ये भी आते हैं। ठीक है, ये आपके इंटर एग्जाम्स में भी आते हैं, एमकेट या एनएमडीकेट या एमडीकेट में भी आते हैं। एसआई यूनिट जो है वो क्या है, न्यूटन सेकेंड है। ठीक है, क्या है मोमेंटम का एसआई यूनिट, न्यूटन सेकेंड। और 1 न्यूटन सेकेंड किसके बराबर होता है, ये भी एमसीक्यूज आता है, खुद सोचें। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और मास किस में होता है, केजी में। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको रट्टा लगाने की नीड है नहीं, तो न्यूटन सेकेंड बराबर होता है 1 kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg पर मीटर स्क्वायर, तो ये रट्टा लगाने की बात नहीं है। अच्छा CGS सिस्टम देखिए डाइन पर सेकेंड होता है। ठीक है, FPS सिस्टम क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, ये जो ये ठीक है, तो ये मैंने आपको डायमेंशन बता दी। अच्छा ये मैंने यूनिट बता दी। अब डायमेंशन ऑफ मोमेंटम क्या होते हैं, द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम जो है, अच्छा इसको मैं ड्राइव करके बताती हूँ किस तरह से ये डायमेंशन आई। पहले ये जो न्यूटन सेकेंड है ना, ये यहाँ पे जिसको मैं पढ़ा रही हूँ, तो उस बच्ची ने मुझसे पूछा तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अभी किया हुआ है। तो अभी मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि न्यूटन सेकेंड किस तरह से आया। देखिए मोमेंटम का फार्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब मास मतलब केजी और वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, यही यूनिट है ना इसका। अच्छा अब क्या हुआ, हमने इसको मल्टीप्लाई किया सेकंड से और डिवाइड भी किया सेकंड से। तो देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेकंड से किया। अच्छा फिर क्या हुआ, अब ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड, ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और ये सेकंड। अब खुद सोचे ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड है। तो अब आपको पता है कि फोर्स का फार्मूला होता है MA। ठीक है, M क्या होता है, केजी, और A क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये फोर्स के इक्वल आ रहा है। और फोर्स का न्यूटन क्या था, फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन था। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन था। तो हमने क्या लगाया, इसकी पूरी जगह की जगह हमने न्यूटन लगा दिया और ये सेकंड आ गया। तो इस तरह से हम कहते हैं कि SI यूनिट क्या है मोमेंटम का, न्यूटन सेकंड। तो अब शायद आपको याद रहे। और ये पूछा जाता है कि 1 न्यूटन सेकंड किसके बराबर होता है, तो खुद सोचें 1 न्यूटन सेकंड किसके बराबर होगा। ये क्या है, केजी है ना, और ये क्या है, मीटर पर सेकंड। ये भी आता है MCQs। अच्छा अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता, इसकी डायमेंशन अगर पूछी जाए, इसकी अगर डायमेंशन पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, इसका M क्या होता है। अच्छा तो डायमेंशन जो है ये मोमेंटम है और ये हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है ना मोमेंटम की। तो इसका फार्मूला देखेंगे, वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास के लिए हम क्या डायमेंशन, जब भी मास के लिए होता है ना डायमेंशन आप निकालेंगे, जब भी कहीं मास आए तो उसके लिए आपने कैपिटल M को यूज़ करना है। ठीक है, और जब भी सेकंड के लिए अगर यूज़ करेंगे तो उसके लिए आप T यूज़ करेंगे। ठीक है, और लेंथ के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, लेंथ, या मीटर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, L यूज़ करेंगे। ये डायमेंशन की टर्म्स है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, M T L आपने किस किस के लिए यूज़ करना है। अब मुझे खुद बताएं M की जगह मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे M की जगह मैं क्या लिखूँ, M कैपिटल M। ठीक है, और V की जगह मैं क्या लिखूँ। अब आप कंफ्यूज हो गए कि मैंने तो हमें बताया था कि मीटर के लिए L होता है और S के लिए T होता है। अब खुद सोचिए, आपने पहले वेलोसिटी का निकालना होगा। वेलोसिटी का आप किस तरह से निकालेंगे, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड ना। तो M क्या होता है, M, और S क्या होता है, T। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी की है। तो आपने इधर जो है ये लिख दिया। ओ सॉरी यार, सॉरी तुम सो रही हो क्या मीटर है ये, मीटर नॉट मास। ये जो M है ना, ये मास है, ये जो है ये मास है, और ये जो है ये मीटर है। ये क्या है, मीटर है। और वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, मीटर पर सेकंड। मतलब मीटर का मतलब क्या लगाओगी मीटर के लिए, L, और S मतलब T, और T का मतलब क्या है,
तो L/T होगा, ठीक है। ये डायमेंशन वेलोसिटी की भी पूछी जाती है, तो ये आपने याद रखना है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई, M को मैंने मास समझा और M लगा दिया। यार ये जो है ना, ये मास के लिए कैपिटल M लगता है, मीटर के लिए L लगता है, ठीक है। तो अब ये देखें मोमेंटम का क्या आया हमारे पास, मास की जगह क्या आया कैपिटल M, और वेलोसिटी के लिए क्या आया L/T, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये T नीचे डिवाइड में ऊपर आके किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो देखिए ये डायमेंशन निकल गई। तो ये जो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुई ना, बच्चे पता है एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, वहाँ पे बच्चे यही गलती करते कहते हैं हमने तो सही किया था, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि उन्होंने किया क्या सही। उन्होंने जो M को, अब उन्होंने M देख लिया, अब वो M लगाना स्टार्ट हो गए, क्योंकि वहाँ पे इतनी डिप्रेशन वाली कंडीशन होती है कि आप लोग, आपका सेंस काम नहीं करता। देखिए अभी मैंने फ़ौरन नोट कर लिया कि यार ये क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा कि ओ मैंने M को तो मास समझ लिया, इट्स अ मीटर। अच्छा, तो डायमेंशन भी निकालना मैंने बता दी। अच्छा, अब क्या है, अब है न्यूटन सेकंड लॉ इन लीनियर मोमेंटम। अब ये न्यूटन सेकंड लॉ जो था, जो कि क्या बताया था, F=ma, और लीनियर मोमेंटम जो अभी आपने पढ़ा, ठीक है, कि मूविंग बॉडी में क्या मालूम करने, जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अभी आपने लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन देखी है ना। तो अब ये लीनियर मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ को हम देखने जा रहे हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी यूज टू रिलेट द मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है ना, ये यूज़ होता है किसको रिलेट करने के लिए, मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जो रेजिस्टेंस फोर्स एक्ट कर रही है, एक बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से उसमें क्या हो रही है, एक्सीलरेशन आ रही है ना, वेलोसिटी हो रही, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। उस वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो वो कह रहे हैं कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ को हमने इस वजह से यूज़ किया ताकि हम मोमेंटम को रिलेट कर सके किसके साथ, रिजल्टेंट फोर्स के साथ। फोर्स किस में आ रही थी, न्यूटन सेकंड लॉ में आई थी ना, F=ma, और ये मोमेंटम को उस फोर्स से रिलेट करने, जैसे अभी मैंने आपको खुद बता दिया कि फोर्स जब उस ऑब्जेक्ट पर लगेगी, वही जो कार मूव कर रही थी, हमने फोर्स पीछे से लगाना, अब कार की वेलोसिटी क्या हो गई, और तेज़ी से मूव करी, मीन वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। अच्छा, देखिए F=ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ था। अब A की जगह इन्होंने क्या लगा दिया, A क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, वो लगा दिया हमने। और यह न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ मोमेंटम। और अगर आप इसको मोमेंटम की टर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, कीपिंग मास एज अ कांस्टेंट।